Hello friends, I am Anukriti. A very warm welcome to all of you on my channel Visualize Your Vision. It's my very first video on YouTube, so let me give you a quick idea about my channel. Visualize Your Vision is a perfect place to enhance your vision on various familiar topics related to your studies, lifestyle, health and much more. तो दोस्तों हमसे कनेक्टेड रहिए और सीखते रहिए। कम टू आवर टुडेज़ टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली डेडिकेटेड है इग्नू एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में लिया होगा एडमिशन जुलाई सेशन में, या जो आगे सोच रहे होंगे एडमिशन लेने के बारे में इन कमिंग सेशन, इन कमिंग सेशन, या एग्जैक्टली। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला है आज इग्नू का स्टडी पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि इग्नू एमसीए 3 साल की पीजी डिग्री होती है, जिसे आप मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल में कंप्लीट करते हैं। और जहाँ तक आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, जो आज नई पॉलिसी आई हुई है यूजीसी की, एमसीए 2 साल की हो रही है, तो इग्नू के वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं किया गया है। तो अभी हम 3 साल की जो सिलेबस है उसी के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट कौन से स्ट्रीम के बच्चे परस्यू कर सकते हैं एमसीए के लिए और कौन से नहीं। तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एमसीए के लिए परस्यू कर सकते हैं। बस एक चीज़ की ध्यान रखनी होती है कि 12th में आपका मैथ्स हो। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगे एडमिशन तो ये क्राइटेरिया ही फॉलो करनी होती है, लेकिन इग्नू हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि जो नॉन मैथ्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एमसीए। बस उनको एक एक्स्ट्रा पेपर देनी होती है बेसिक मैथ्स की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी नॉर्मल जो भी सेमेस्टर्स के पेपर होते हैं मैथ्स वाले बच्चों के अलावा, जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको एक मैथ्स की बस एक्स्ट्रा पेपर क्वालिफाई करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही करे, टिल 5th सेमेस्टर वो कभी भी उस पेपर को क्वालिफाई कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट जो हमारा डाउट होता है कैंडिडेट्स को कि ये इग्नू में 2 बार एडमिशन कैसे होती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो एक ही बार एडमिशन होती है। तो बेसिकली 2 सेशन में एडमिशन होती है इग्नू में। एक होता है हमारा 2 टाइम होती है, मतलब 2 सेशन में आप कह सकते हो कि साल में 2 बार आप एडमिशन ले सकते हो। एक हमारा जनवरी सेशन होता है, एक जून सेशन होता है। तो जो जनवरी सेशन होता है उसकी एग्ज़ाम जून में होती है, और जो जून वाले सेशन वाले बच्चे होते हैं उनकी एग्ज़ाम दिसंबर में होती है। तो बेसिकली आप साल में 2 बार एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो इग्नू में, ये फैसिलिटी इग्नू में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस साल तो एग्ज़ाम हुई ही नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशंस। तो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं पोस्टपोन्ड है लगभग। जो भी जनवरी में जिन बच्चों ने भी लिया होगा एडमिशन, तो उनके एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए जब आप इग्नू में एमसीए के लिए इनरोल कर रहे हैं, तो ये सब डाउट्स आती हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और यू कैन से ऑल अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 7 पेपर्स होते हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एमसीए में, और इसके अलावा जो नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उनका एक और एक्स्ट्रा पेपर होता है, दैट इज़ BCS 012, जो कि बेसिक मैथ्स होता है, जो उन्हें देनी होती है इन 7 पेपर्स के अलावा। और ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पास करो, आप टिल 5th सेमेस्टर कभी भी इसे पास कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 6th सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होगे। सी दीज आर द 7 पेपर्स जो आपको पढ़नी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने मेंशन कर दिया है सारे कोर्स कोड और टाइटल ऑफ कोर्स के साथ ये 7 पेपर्स, जिनमें से 5 थ्योरी पेपर्स हैं और 3 लैब पेपर्स हैं। आखिरी के जो 3 हैं MCSL 015, MCSL 016 एंड MCSL 017। तो ये तो हो गई हमारे सब्जेक्ट्स जो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होती है इग्नू की। तो इग्नू की जो इवोल्यूशन पैटर्न है वो 2 कंपोनेंट पे होती है, असाइनमेंट के बेसिस पे। दूसरा होता है TEE। TEE इज़ टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने, मैंने एक डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना दिया है, जिसमें आप
देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब्जेक्ट वाइज मैंने सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिए कि कैसे वेटेज असाइनमेंट्स के और थ्योरीज़ के होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 25% वेटेज असाइनमेंट के और 75% वेटेज थ्योरी के लिए होते हैं। इग्नू एग्ज़ाम की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने मेंशन कर दी है पेपर्स वाइज। वी कैन चेक ऑन योर स्क्रीन, यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक कॉलम क्रेडिट्स की भी बनाई हुई। तो डू यू नो व्हाट इज़ क्रेडिट सिस्टम इन इग्नू? बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, बट इन ODL, दैट इज़ ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ये क्रेडिट पॉइंट काउंट होती है। दिस क्रेडिट पॉइंट सिस्टम इज़ अ मेज़र ऑफ वर्कलोड ऑफ अ स्टूडेंट्स एफर्ट। आप कितना स्टडी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस पे बेस्ड होती है ये क्रेडिट पॉइंट्स। 1 क्रेडिट पॉइंट्स इक्वल्स टू 30 आवर्स की होती है, एंड दैट क्रेडिट पॉइंट स्टूडेंट हैव राइट्स टू कलेक्ट एट देयर ओन स्पेस, कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़। तो अब आप समझ सकते हैं कि इग्नू के क्रेडिट सिस्टम को कैसे होती है ये एक्चुअली। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन द टेबल in the second row of MCS 011, in which I have mentioned MCS 011, जो कि हमारे पेपर्स 1 है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। उसमें 3 क्रेडिट्स मेंशन है, विच मीन्स यू हैव टू स्पेंड 90 आवर्स ऑफ स्टडी टाइम। तो आई थिंक अब आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी क्रेडिट्स पॉइंट को लेके। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इग्नू के स्टडी मटेरियल्स के बारे में। तो इग्नू हमें एक अपनी कस्टमाइज स्टडी मटेरियल सिलेबस सब कुछ प्रोवाइड करती है, जो हमें पूरे सेमेस्टर फॉलो करनी होती है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस, असाइनमेंट सब सारे हमें बनाने होते हैं। उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है इग्नू। सो इफ़ यू स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टडी मटेरियल्स सिलेबस, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर इग्नू एग्ज़ाम। ये स्टडी मटेरियल्स आपको 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होती हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से मोड ऑफ स्टडी चूज़ कर सकते हैं एडमिशन करने के दौरान। फॉर हार्ड कॉपी यू हैव टू पे 1200 रुपीज़ वाइल टेकिंग एडमिशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर इन योर सेमेस्टर फी, एंड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट इग्नू आपको बाय इंडियन पोस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि ब्लॉक्स में आती है, वो भेज देती है। टोटल 18 ब्लॉक्स ऑफ स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मिलती है, और एक MCA प्रोग्राम गाइड भी साथ में इग्नू भेजती है। और अगर आप ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी चूज़ करते हैं एडमिशन लेने के टाइम, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ब्लॉग्स मिलते हैं इग्नू के वेबसाइट पे, या आप किसी भी जेन्युइन सोर्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं काउंसलिंग सेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ODL मोड ऑफ स्टडी, दैट इज़ ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ स्टडी। एज वी ऑल नो, डिस्टेंस लर्निंग फेस टू फेस कॉन्टैक्ट लर्नर और ट्यूटर के बीच काफ़ी कम हो पाती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर कोर्सेज। तो इग्नू हमें कुछ काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आपके स्टडी सेंटर पे। इसीलिए एडमिशन के टाइम हमेशा अपने लोकेशन के आसपास ही स्टडी सेंटर को चूज़ करें। MCA इज़ ए प्रोफेशनल डिग्री एज वेल एज टेक्निकल डिग्री। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए इग्नू कुछ सेशन प्रोवाइड करती है, और ये सेशन बाकी रेगुलर कॉलेज लेक्चर्स की तरह नहीं होती है, क्योंकि हमें उन्हीं दिए काउंसलिंग आवर्स में अपने सारे डाउट्स क्लियर करने होते हैं। मेनली ये सेशन सैटरडेज़ और संडेज़ को रखी जाती है इन योर स्टडी सेंटर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो इग्नू की प्रोवाइडेड काउंसलिंग सेशन है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बिफोर दिस सेशन आप एक बार अपने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उसका जो ब्लॉक्स हैं, उससे एक बार गो थ्रू हो जाए, ताकि आपको जो भी डाउट्स है वो आपके दिमाग में आ जाए कि ये हमारे डाउट्स है, और आप जाके वहाँ पे डिस्कस कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये रेगुलर कोर्स तो है नहीं जहाँ आप डेली जाकर अपना डाउट्स पूछ सकते हैं आपके रेगुलर क्लास में। तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि उसी डाउट सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट्स क्लियर कर लें, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड और अपने कोर्स बुक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आई हो, और आपके डाउट्स क्लियर हुए हो इग्नू को लेके। आगे और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी अवेयर। थैंक यू गाइज़।